और तुझे नंगा करके पिटवाऊंगी। कुत्ते जैसी शक्ल है इसकी। हम तेरी तरह हमारा नल्ले नहीं है। ये साला भोंदरी शक्ल सा फटीचर गरीब अपने तो खर्चे नहीं उठा पाता होगा। एक तरह से तो मैं इसको पाल ही रही थी, और तुम्हें क्या बताऊं मैं इसके लिए क्या क्या करती थी। कहाँ रह गए थे यार? इतनी देर से वेट कर रहा हूँ। मुझे तो इतनी जल्दी बुला लिया, खुद इतनी देर से आ रहे हो। अबे तेरे पास कोई काम तो होता नहीं है। हम तेरी तरह हमारा नल्ले नहीं है। हमारे पास बहुत काम होता है, आ जाता है मुंह उठाकर। हमें सारे काम खत्म करके ना ये फालतू के काम करने पड़ते हैं। तेरे से मिलना इतना जरूरी भी नहीं है। एक टाइम था जब मैं तुझसे प्यार करती थी, और अब तू उसके लायक भी नहीं है। अच्छा तो ये है वो। तो तू इस फटीचर गरीब से प्यार करती थी। ये साला भोंदरी शक्ल सा फटीचर गरीब अपने तो खर्चे नहीं उठा पाता होगा। तो तू उसके साथ कर क्या रही थी? अब क्या बताऊं यार, ये गरीब मेरे क्या खर्चे उठाता था, बल्कि मैं इसके खर्चे उठाती थी। एक तरह से तो मैं इसको पाल ही रही थी, और तुम्हें क्या बताऊं मैं इसके लिए क्या क्या करती थी। मुझे लगता था ये अब सुधर जाएगा, अब सुधर जाएगा, लेकिन इस साले की जो फितरत है ना, वो फटीचर, भिखारी और गरीबों वाली ही रहेगी। ये कभी नहीं सुधर सकता। इस साले को गरीब भिखारी बनकर ही रहना है। बिल्कुल सही कह दिया तू शीतल। जरा देखियो इसे कैसा लग रहा है। अबे ओए, कभी तू नहाकर भी आता है या ऐसे मुंह उठा के आ जाता है? यार शीतल तेरे को हैट्स ऑफ है जो तूने इस फटीचर से भिखारी के साथ ना इतना टाइम रिलेशन में बिता लिया। अगर तेरी जगह और कोई होता ना तो इसके साथ रिलेशन तो छोड़, इसको देखती भी नहीं। भिखारी सा, कुत्ते जैसी शक्ल है इसकी। देखियो कैसे घूर रहा है। अबे खाएगा क्या? तो तुमने मुझे यहाँ अपने दोस्तों के सामने बेइज्जत करने के लिए बुलाया? ओ हेलो, ये मेरा बॉयफ्रेंड है और ये उसका दोस्त, और मैंने इन्हें यहाँ इससे बुलाया है ताकि तेरी बेइज्जती कर सकूं और साथ में पिटवा भी सकूं। अबे इसे तो सूरज ही पीट देगा। सूरज मारिए इसको। साले तेरी इतनी हिम्मत! अबे साले फटीचर गरीब, तेरी इतनी हिम्मत मेरे दोस्त को मारेगा तू? मार मार साले को। मार साले को, ये इसी लायक है। मार इसको, मार और मार इसको। सुन बे साले फटीचर गरीब भिखारी, आगे से ना मुझे दिख मत जाइयो। इनसे तो मैंने अभी कम पिटवाया है, वरना अपने बाप को बुलाकर लाऊंगी और तुझे नंगा करके पिटवाऊंगी। समझ गया ना? अरे ये तो अंकित है। ये इतना उदास होकर कहाँ जा रहा है? इससे बात करता हूँ। अरे अंकित, क्या हुआ? तू इतना उदास क्यों हुआ? यार क्या बताऊँ, मैं अभी शीतल से मिल के आ रहा हूँ। उसने मेरे साथ ब्रेकअप कर लिया। एक टाइम था जब मैं तुझसे प्यार करती थी, और अब तू उसके लायक भी नहीं है। और मुझे बहुत पिटवाया। आज नहीं तो कल ये होना ही था। मैंने तुझे पहले ही बोला था, ये लड़कियाँ होती ही ऐसी है। जब तक तुम्हारे जेब में पैसा है ना, तब तक लड़कियाँ भी बोलेगी आओ मेला बाबू कैसा है। मतलब मैं कुछ समझा नहीं। तुझे याद है ना, मैंने तुझे पहले ही बोला था तू कोई नौकरी कर ले, वरना जो तू आज इस लड़की के साथ घूम रहा है ना, वो भी तुझे एक ना एक दिन छोड़ के चली जाएगी। सॉरी यार, उस टाइम तूने मुझे समझाया तो था, लेकिन मैंने तेरी बात अनसुनी कर दी, क्योंकि मेरी आंखों पे प्यार की पट्टी बंधी हुई थी। पता नहीं मेरा क्या होगा। अब तो मेरे पास कोई नौकरी भी नहीं है। तो तू एक काम कर, तू मेरे साथ चल। जहाँ पर मैं जॉब करता हूँ वहाँ पर तू भी काम कर ले। ज़्यादा नहीं तो थोड़े बहुत पैसे तो मिल ही जाएंगे तेरे को। सच में? तेरे यहाँ मुझे नौकरी मिल जाएगी? तू टेंशन क्यों ले रहा है? मैं हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा। तू चल मेरे साथ। देख मैं यहाँ पे काम करता हूँ, तो यहाँ पे रुक, मैं अंदर बात करके आता हूँ।
चल मैंने तेरी बात कर ली है, कल से तू काम पे आ जाइए। ला दे जंजीरें बना उनकी शमशीरें कर हर मैदान फतेह ओ बंदिया कर हर मैदान फतेह। आज मुझे मेरी तनख्वाह मिल गई। आज छोटे की स्कूल की फीस तो मैं भर ही दूंगा। ये साला अंकित फिर से मेरी नजरों के सामने आया, इसे तो बताता हूँ। अबे गरीब भिखारी कहाँ जा रहा है? और एक इसके पैसे चुरा ली तूने? ये क्या बोल रहे हो? मैंने कोई पैसे वैसे नहीं चुराए, ये मेरे मेहनत की कमाई है, वापस दो इसे। अबे साले मुझसे जुबान लड़ाता है, उस दिन की मार भूल गया क्या? मैं तो उस दिन की मार नहीं भूला, लेकिन लगता है तू उस दिन का थप्पड़ जरूर भूल गया है। अबे साले मुझसे फालतू बोलेगा? अबे साले भिखारी, तुम लोग फटीचर की जिंदगी जी सकते हो। साले तुम लोग गंदे नाली के कीड़े हो, कीड़े। रामखोर, आगे तुमसे दिख मत चाहिए। यार प्रिंस, अंकित के बाद कोई नया मुर्गा मिला ही नहीं। सही कह रहा है यार, बोर हो जाते हैं पूरे दिन, कुछ करने के लिए है ही नहीं यार। अरे प्रिंस, वो देख, ये वही है अंकित का दोस्त राजू। साले इसी ने उसको नौकरी दिलाई थी। अंकित के मैंने पैसे फाड़ दिए थे। तूने उसके पैसे फाड़े थे ना, आज मैं उसके दोस्त के ना कपड़े फाड़ूंगा। अब देख तू। ओए इधर आ। अबे इधर आना। अबे बहुत लोगों को नौकरी दिलवाता है तू। मैंने किसको नौकरी दिला दी? अबे साले तूने अंकित को नौकरी दिलाई थी। तुझे इसकी सजा जरूर मिलेगी तेरी। अंकित, ये लोग मेरे कपड़े फाड़ने के लिए बोल रहे हैं। ये तुझे बचाएगा, इसे और मारेंगे हम। तुम शायद मुझे ठीक तरीके से जानते नहीं हो। मैं इस शहर का नया IAS ऑफिसर हूँ। लेकिन तू IAS ऑफिसर बना कैसे? मैं IAS ऑफिसर बना कैसे? चलो तुम्हें पूरी कहानी सुनाता हूँ। उस दिन जब सूरज ने मेरे कपड़े फाड़े तो मैं निराश हो गया। निराश होकर मैं एक रास्ते पे जा ही रहा था तो मैंने देखा अरे भाई, अंकित तुम ही हो गया? जी हाँ साहब, लेकिन आपको मेरे घर का पता कैसे चला? जब तुमने मुझे हॉस्पिटल में एडमिट करवाया था, वहाँ पे अपना एड्रेस लिखवाया था, वहीं से मुझे पता चला। पर साहब, आपने मुझ जैसे गरीब पे घर आने का कष्ट क्यों करा? ऐसा मत बोलो, तुमने मेरी जान बचाई थी, मैं तुम्हारा धन्यवाद बोलने आया।
कोई बात नहीं साहब, ये तो मेरा कर्म था। आप अपना ध्यान रखें। भैया आज क्लास टीचर बोल रही थी कि जल्दी जल्दी फीस जमा कर देना वरना स्कूल से निकाल देंगे। मैम को बोलियो थोड़े दिन में मैं फीस भर दूंगा। अभी मेरे पास नौकरी नहीं है ना, इसीलिए। ठीक है। अच्छा एक बात बता, तेरे पास नौकरी नहीं है? साहब मैं पढ़ना तो चाहता था, लेकिन पैसों की कमी के कारण मैं अपनी आगे की पढ़ाई पूरी नहीं कर सका। छोटी मोटी नौकरी करके अपना घर चलाता हूँ और अब मेरे पास वो भी नहीं रही। अच्छा तो एक बात बता, तू पढ़ लिख कर क्या बनना चाहता है? मेरी माँ का सपना था कि मैं एक IAS ऑफिसर बनूं, लेकिन पैसों की कमी के चलते मैं IAS की पढ़ाई नहीं कर सका। तू चिंता मत कर, जहाँ तक बात है पैसों की, मैं तेरी मदद करूँगा। तेरा मेरे पे बहुत बड़ा एहसान है, तूने मेरी जान बचाई है। मैं तेरी पढ़ाई में पूरी मदद करूँगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप मेरे लिए भगवान जैसे हो। अरे ऐसा मत बोल, जब कोई किसी की सच्चे दिल से मदद करता है ना, तो भगवान भी उसका साथ देता है। बस तू ये समझ ले कि भगवान ने एक दूत बनाकर मुझे भेजा है तेरी मदद के लिए। मैं तेरी पूरी हेल्प करूँगा। चल तू अपने पढ़ने में ध्यान लगे। है सुना ये पूरी धरती तू चलाता है, मेरी भी सुन ले अर्ज मुझे घर बुलाता है। भगवान है कहाँ रे तू ऐ खुदा। मेरे भाई ये कुछ कपड़े और किताबें तेरे लिए। थैंक यू भैया। भैया हाँ मुझे ना कुछ प्रॉब्लम आ रही है, आप समझा दोगे? हाँ हाँ बिल्कुल। कर हर मैदान फतेह ओ बंदिया, कर हर मैदान फतेह। अरे प्रिंस ये देख, ये अंकित है ना? हाँ आजा मजे लेते हैं यार इससे। चल चल चल। कहाँ जा रहा है रे भिखारी? मार मार को, मार को, मार दे। क्या हो गया? कुछ नहीं भैया, वो कुछ लोग परेशान कर रहे थे। अरे सब छोड़ तू यार, तू देख तू IAS ऑफिसर बन गया यार। तो अब तुम्हें पता लग ही गया होगा कि मैं एक IAS ऑफिसर कैसे बना। तुम लोगों ने तो बहुत कोशिश करी कि मैं कुछ ना कर पाऊँ, और सूरज ने तो मेरे पैसे भी फाड़ दिए, लेकिन फिर एक भला इंसान मेरी ज़िंदगी में आया और उसने मेरी मदद करी और मेरे को IAS बनने का हौसला दिया। मैं तुम्हें भी यही कहूँगा, कब तक यहाँ साइड में लोगों को परेशान करते रहोगे? पढ़ लिख लो, अपने माँ बाप का नाम रोशन करो, वरना तुम्हारी ज़िंदगी एक नर्क की तरह हो जाएगी। तुम इसके कपड़े फाड़ने चले थे, अरे ज़रा तुम अपने ज़मीर में झाँक के देखो, तुम कितने गिरे हुए लोग हो जो गरीबों को परेशान करते हो। और मेरी एक बात हमेशा याद रखना, जो भी गरीबों को परेशान करता है ना, वो अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी सुखी नहीं रहता। सॉरी यार अंकित भाई, हमें माफ़ कर दे। अगर तुम्हें माफ़ी मांगनी ही है ना, तो मुझसे नहीं, राजू से माफ़ी मांगो, और राजू जैसे उन कईयों से माफ़ी मांगो जिनका करियर तुमने बर्बाद किया है। सॉरी राजू भाई, अब हम किसी को परेशान नहीं करेंगे, हमें माफ़ कर दो भाई। भाई माफ़ कर दे प्लीज़। आज तो मैं तुम्हें माफ़ कर रहा हूँ, लेकिन आज के बाद अगर तुमने दोबारा किसी के साथ ऐसा किया तो तुम सीधा सलाखों के पीछे जाओगे।